रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का ये जो मैच है स्पेनिश सुपर कप फाइनल, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एल क्लासिको होने वाला है फॉर मी या फॉर एनीवन टू प्रिडिक्ट, क्योंकि पता नहीं कि दोनों ही टीमें किस तरह से अपनी वीकनेसेस से पार पाके सामने वाली टीम को रोकेंगी। बैलेंस पे तो ये लग रहा है स्क्वाड्स देखते हुए कि बार्सिलोना का एक अपर हैंड है, क्योंकि मैड्रिड की अगर आप बात करें तो पता नहीं कि इंजरीज का क्या सीन है, फिटनेस का क्या सीन है। न्यूज़ आ रही है कि रूडिगर ने ट्रेन नहीं किया है, दोनों ट्रेनिंग सेशन मिस किए हैं। एम्बापे ने ज्वाइन कर लिया है स्क्वाड को, बट वो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। राउल असेंसियो की फिटनेस पे भी सवाल है। तो अगेन वो एक मेक शिफ्ट सी बैकलाइन अगर खिलाएगी रियल मैड्रिड, वही चुआमेनी वेलवर्डे जो पीछे खेले थे, मे बी फ्रान गार्सिया खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक करेरास खेल सकते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो हमने लास्ट सीजन देखा था कि अगर एक मेक शिफ्ट सी बैकलाइन होती है रियल मैड्रिड की और वो अगर गलतियां करते हैं मिडफील्ड में, बिकॉज चुआमेनी और वेलवर्डे को पीछे खेलना पड़ता है, तो इंजन जो है वो मिसिंग रहता है बीच में, तो कितना बुरी तरह से पनिश करती है बार्सिलोना, वो हमने देखा था लास्ट सीजन। टाइम एंड अगेन बार्सिलोना ने जिस तरीके से लताड़ा था ना रियल मैड्रिड को, हमें लग रहा था कि एक एल क्लासिको हो गया, चलिए ठीक है, अब रियल मैड्रिड सीख जाएगी, 2 हो गए, अब सीख जाएंगे, 3 हो गए। जब भी रियल मैड्रिड से मुलाकात हुई बार्सिलोना की, बार्सिलोना का ही अपर हैंड था और कन्विंसिंग विक्ट्रीज हुई थी। तो देखते हैं क्या होता है, बट दोनों ही टीमों की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स हैं। तो अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो बार्सिलोना अगेन आपको पता है कि उनका एक ही तरीका है फुटबॉल खेलने का, बैंग 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 आएंगे, आपको प्रेस करेंगे। अच्छा रेस्ट मिल गया है काफ़ी सारे प्लेयर्स को, हाई लाइन जो वो खिलाते हैं उस हिसाब से हमें पता है कि वो स्पेसेस भी छोड़ते हैं पीछे। ट्रांजिशन पे जो टीम्स खेलती हैं उनको मौके मिलते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना। जिस तरह से एथलेटिक क्लब को डिसमेंटल किया था बार्सिलोना ने, तो आप कह सकते हैं कि एक रिदम पकड़ ली है बार्सिलोना टीम ने, जो शुरू में नहीं दिख रही थी कहीं ना कहीं सीजन के। रफीनिया बहुत अच्छी फॉर्म में है, फरान टोरेस फॉर्म में है, लमीन यमाल स्टार्ट करेंगे ये मैच। उसके बाद हम बात करें तो पेड्री इज ऑलवेज देयर, फ्रैंकी डियोंग इज ऑलवेज देयर। तो ओवरऑल अच्छा फॉर्म चल रहा है इन खिलाड़ियों का। लेकिन एक प्रॉब्लम जो होती है बार्सिलोना को, वो होती है ट्रांजिशंस में डिफेंड करने की। तो क्या वो मिडफील्ड में बॉल जीत के फ्रैंकी डियोंग या पेड्री जब गेम रन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो प्लेयर जैसे कामाविंगा, चुआमेनी, क्या वहां पे वो सेकंड बॉल्स जीत के बेलिंगम को प्ले कर सकते हैं? और बेलिंगम के पास जिम्मेदारी होगी फिर ऑफेंसिव आउटपुट देने की, चाहे विनीशियस खेले, रोड्रिगो खेले, एम्बापे खेले, कि भाई आपको वो प्रेस ब्रेक करना है बार्सिलोना का, वो हाई लाइन ब्रेक करनी है और अपने रनर्स को रिलीज करना है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि अगर एम्बापे आ जाते हैं टीम में, तो फिर बाहर किसको बैठाया जाता है? क्योंकि गुंजालो गार्सिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक, तो गुंजालो गार्सिया खेलते हैं तो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या विनीशियस को बैठाएंगे, क्योंकि विनीशियस हमने फिर से देखा कि लास्ट मैच में थोड़ा सा डिएगो सिमियोनी गॉट अंडर हिज स्किन और वहाँ पे परेशान किया डिएगो सिमियोनी ने। और विनीशियस हमें पता है कि कितनी जल्दी थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब उनके अगेंस्ट इस तरीके की टैक्टिक आप यूज़ करते हैं। रॉड्रिगो का फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है। विनीशियस अभी आप सेम चीज़ नहीं कह सकते उनके लिए कि विनीशियस का फॉर्म कैसा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि विनीशियस स्टार्ट करे, एम्बापे एज अ सब्सटीट्यूट आ जाए उनके लिए सेकेंड हाफ में या 60 मिनट्स के बाद लेफ्ट साइड में खेले वो गुंजालो गार्सिया और रॉड्रिगो के साथ। इंटरेस्टिंग होगी ये चीज़ देखने के लिए। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है रियल मैड्रिड के लिए, और जो ससेप्टेबल हैं काफ़ी ज़्यादा, कि एरियली डिफेंड वो नहीं कर पा रहे हैं अच्छा। जो लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि एलेक्जेंडर सोरलोथ ने अच्छे अच्छे चांसेस मिस किए थे। तो जहां पे हाई लाइन एक वीकनेस है, ट्रांजिशन में डिफेंड करना एक वीकनेस है बार्सिलोना की, रियल मैड्रिड की वीकनेस है एरियल बॉल्स को डिफेंड करना। जो क्रॉसेज आते हैं, जो डायगनल्स मारती हैं सामने वाली टीम, उनके अगेंस्ट डिफेंड करने में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो रूडिगर अगर नहीं होंगे, एडर मिलिटाओ नहीं है, तो वैसे ही ऑप्शंस पे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। अगर हम डिफेंडर्स की बात करें जो एरियली डुअल्स जीत के, बॉल्स जीत के मदद कर सकते हैं डिफेंसिवली रियल मैड्रिड की, एलेक्जेंडर सोरलोथ की मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छे चांस मिले थे उनको। एक तो उनको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी जो हेडर मिला था, जो उन्होंने मिस कर दिया था। बट हमने ज़ाबी अलोंसो की एक बात देखी है कि प्रैग्मेटिज्म दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा, कि एक गोल अगर स्कोर कर देती है रियल मैड्रिड तो सिट बैक करते हैं वो, और फिर वो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि कब वो दूसरा गोल मार के सामने वाली टीम को हर्ट करे, और अपने डिफेंस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो। लेकिन वही वाली बात है कि जो डिफेंस पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या उनके पास डिफेंडर्स हैं इस मैच में उस तरीके की फुटबॉल खेलने के लिए? वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है आज इस एल क्लासिको में। तो अगर आप एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी देखें तो सिट बैक किया, गोल स्कोर करने के बाद चांसेस मिले एटलेटिको को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सी आउट किया उसको। डिफेंडर्स ने अच्छा काम किया, डिफेंसिवली अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, लिहाजा उन्होंने मैच जीता। और कह सकते हैं एक तरीके से जो 5-2 वो हारे थे सीजन की शुरुआत में, उसका बदला भी ले लिया है। सेम चीज उन्होंने जो क्लासिको बारसा के अगेंस्ट जीता था उसमें भी की थी, गोल स्कोर किया,
डिफेंसिवली प्रैग्मेटिज्म दिखाया सेकंड हाफ में, बारसा हैड ऑल द बॉल बट कुछ खास कर नहीं पाए वो। लेकिन यही अगर मैं क्रॉसेस डिफेंड करने की बात करता हूँ, डायगोनल्स डिफेंड करने की बात करता हूँ, तो लमीन यमाल जो आउटसाइड ऑफ द फुट से जो ट्रिवेला से वो पास डालते हैं, क्रॉसेस डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा आई थिंक डेंजरस होता है टू डिफेंड अगेंस्ट। तो ये मुझे लगता है दोनों टीमों की वीकनेस है, लेकिन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स भी हमें पता है कि क्या है। बार्सिलोना आर अ फ्री फ्लोइंग टीम, जिस तरीके से उनकी फर्स्ट चॉइस फ्रंट लाइन वापस आ चुकी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है रियल मैड्रिड के लिए। एंड अगेन ट्रांजिशन पे अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड से शायद बेहतर कोई और टीम होगी, और किलियन एम्बापे इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर, लेट अलोन मतलब मोस्ट डेंजरस फॉरवर्ड तो आप कह ही सकते हैं उनको वर्ल्ड फुटबॉल में। ट्रांजिशन में तो उनसे ज़्यादा खतरनाक कोई प्लेयर ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये प्रिडिक्ट कर पाना कि क्या होगा इस एल क्लासिको में। आई एम प्रिडिक्टिंग अ हाई स्कोरिंग मैच दोस्तों, लेकिन क्योंकि फिटनेस कंसर्न्स है, मेक शिफ्ट सी बैकलाइन आज हो सकता है खेले रियल मैड्रिड की, एम्बापे भी 100% तो फिट होंगे नहीं, तो आई विल गिव द एज टू बार्सिलोना। मेरा प्रिडिक्शन है अ 3-1 बार्सिलोना विन फॉर द एल क्लासिको आज, और देखते हैं क्या होता है। बट रियल मैड्रिड, यू नेवर काउंट आउट रियल मैड्रिड। एल क्लासिको को हमेशा आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए। इंजरीज, फॉर्म्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो आउट ऑफ द विंडो जब हम एल क्लासिको की बात करते हैं। कुछ भी हो सकता है इस मैच में और मज़ा ज़रूर आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो ZBK पे आज जुड़ जाइएगा रात को, एल क्लासिको को हम वॉच अलोंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। एंड देखते हैं सुपर कप कौन लेके जाता है घर, रियल मैड्रिड या बार्सिलोना। अब दूसरी जो बात करनी है वो FA कप की करनी है दोस्तों। वेल एंड ट्रूली द मैजिक ऑफ द FA कप इज बैक। और तो मैचेस तो बहुत सारे हुए हैं, थर्ड राउंड शुरू हो चुका है, आज भी कई सारे मैचेस होंगे, लेकिन जो कुछ मेन मैचेस हैं, जो अपसेट्स वगैरह हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट को नॉकआउट कर दिया है रेक्सम ने। जी हाँ, एक्टर रायन रेनॉल्ड्स की जो टीम है रेक्सम, पेनल्टी शूटआउट पे 4-3 जीत के उन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट को बाहर कर दिया है। तो उसी से ही शुरू हुआ था ये FA कप, शानदार रिजल्ट उनके लिए। एवर्टन हार गई संदरलैंड से, संदरलैंड ने जीत लिया अपना मैच, नॉकआउट कर दिया एवर्टन को। वो भी मैच पेनल्टी शूटआउट तक गया था, 3-0 से पेनल्टी शूटआउट जीता संदरलैंड ने। वुल्स ने 6 गोल मारे श्रूसबरी को, 6-1 से उन्होंने मैच जीता। शायद अपने पूरे सीजन के गोल उन्होंने इस मैच में ही मार दिए हैं। और अगर मैं कुछ मेजर रिजल्ट्स की बात करूं तो एस्टन विला स्पर्स का मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, लेकिन एस्टन विला ने वो मैच 2-1 से जीत के स्पर्स को नॉकआउट कर दिया है FA कप से बाहर। बर्नली ने 5-1 मिलवॉल को हराया। मैनचेस्टर सिटी ने 10 गोल मारे एक्स्टर सिटी को, लेकिन गोल ऑफ द मैच था वो एक्स्टर सिटी के बंदे ने मारा था। और मैन सिटी ने ना बड़ा क्यूट सा ट्वीट किया था कि एन एब्सोल्यूट स्क्रीमर फ्रॉम द लैड। एक्स्टर सिटी ने पहला गोल मारा है अपना, एंड दैट वाज अ स्क्रीमर फ्रॉम द लैड टू बी फेयर। तो बढ़िया लगा देख के, मतलब मैन सिटी एडमिन वाज हैविंग हिज फन। 10 गोल कौन मारता है भाई, रुक जाते 5-6 मारने के बाद, थोड़ा सा मतलब आराम से रहते भाई, बेचारों को क्यों इतना बुली किया। एस्टन विला स्पर्स, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा मैच था, बट मेरे लिए मैच ऑफ दिस मैच डे वाज न्यूकासल बोर्नमथ। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है। बोर्नमथ जीत रही थी 2-1, न्यूकासल ने 90+5 मिनट में इक्वलाइजर मारा, फिर हार्वी बार्न्स ने 27वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम के 3 मिनट बचे थे 3-2 कर दिया न्यूकासल को। और फिर टेवेनियर ने एक्स्ट्रा टाइम के एडिट टाइम में, मतलब सेकेंड हाफ के एक्स्ट्रा टाइम के एडिट टाइम में इक्वलाइजर स्कोर किया। पेनल्टीज तक गया मैच, 3-3 था फाइनल स्कोर, लेकिन पेनल्टीज में फिर न्यूकासल ले गई मैच 7-6। बहुत ही इंटेंस गेम। चेल्सी जीत गई है 5-1, उस पर भी बात करता हूं मैं। लेकिन स्टोरी ऑफ द डे, स्टोरी ऑफ दिस FA कप इज दोस्तों, नॉन लीग मैकल्सफील्ड टाउन ने हरा दिया क्रिस्टल पैलेस को 2-1, और बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है ये। क्यों, मैं 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले तो ये टीम नॉन लीग में खेलती है। नॉन लीग का मतलब ये है कि जो 4 प्रोफेशनल टीयर्स होते हैं ना इंग्लिश फुटबॉल के, प्रीमियर लीग, चैंपियनशिप, लीग 1, लीग 2, तो लीग 2 के नीचे वाला जो टीयर होता है नॉन लीग फुटबॉल, उसमें खेलती है मैकल्सफील्ड टाउन। उन्होंने क्रिस्टल पैलेस, जो होल्डर्स हैं FA कप के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनको बाहर कर दिया पहले मैच में। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। और अगर आप एक लीग टेबल बनाएंगे ना, प्रीमियर लीग से लेके नॉन लीग तक, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, 117 प्लेसेस का, 117 लीग प्लेसेस का डिफरेंस है बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड मैकल्सफील्ड टाउन। तो इतना ज़्यादा गल्फ इन क्वालिटी था। एक इमोशनल विन है मैकल्सफील्ड टाउन के लिए। अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक मैकल्सफील्ड टाउन के खिलाड़ी ईथन मैक्लॉयड की डेथ हो गई थी एक कार क्रैश में, 21 साल के थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक इमोशनल विन उनके लिए, और अच्छी चीज़ हुई है ये उनके फैंस के लिए। और जो मैनेजर है मैकल्सफील्ड टाउन के, वो हैं जॉन रूनी, जो वेन रूनी, जो लेजेंड है वेन रूनी, उनके छोटे भाई हैं। और एक और मज़ेदार बात है इस विन की कि 117 साल बाद, लास्ट टाइम 1908-1909 में ऐसा हुआ था, इस सीजन में 1908-09 सीजन में, कि एक नॉन लीग टीम ने FA कप होल्डर को बाहर कर दिया था पहले राउंड में। और ये क्रिस्टल पैलेस ने ही किया था वुल्स के साथ।
तो देख रहे हैं आप मतलब कैसे मतलब वक्त का समय का पहिया घूमता है कि जिस टीम ने नॉन लीग होके एफए कप होल्डर्स को बाहर किया था, वही टीम एफए कप विनर्स होके एक नॉन लीग टीम से बाहर हो गए। भाई साहब ये क्या क्या बोलें इसको भाई, समय का फेर बोलेंगे दोस्तों इसको तो। बट डेफिनेटली स्टोरी ऑफ द डे फॉर मी इज मैकल्सफील्ड टाउन बीटिंग क्रिस्टल पैलेस। अब बात कर लेते हैं चेल्सी ने जो हराया चार्ल्टन को 5-1। तो एक अच्छी विन, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेके आती है ये विन। बी टीम खिलाई, रोटेशन अच्छा था। फर्स्ट हाफ बहुत बोरिंग था, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। हाटो को एक चांस मिला, हाटो ने शानदार गोल स्कोर किया, लेकिन सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। गर्नाचो का गेम बहुत खराब था, गिटन्स वॉज ओके, ही वॉज एवरेज, बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी डायरेक्ट हम फुटबॉल खेल रहे थे, वर्टिकल फुटबॉल खेल रहे थे। टोसन बदियाशील अपनी हरकतें कर रहे थे, टिपिकल बीच बीच में कुछ गलतियां कर रहे थे, बट ठीक है, मतलब वो चार्ल्टन के खिलाफ उन्होंने खेला तो ठीक है, उस हिसाब से ठीक परफॉर्मेंस थी, जो करना था वो किया। और भी गोल स्कोर करने के हमारे पास चांस थे क्योंकि लो ब्लॉक में बैठी हुई थी चार्ल्टन। जैसे ही हमने 2 गोल मारे, थोड़ा वो आगे आए, एक गोल उन्होंने स्कोर भी किया, गलती हुई हमसे, गंदी डिफेंडिंग थी कॉर्नर पे। बट उसके बाद जब वो आगे आए तो हमको चांसेस मिले, हमने वो चांसेस लिए, गेम किल कर दिया, अच्छी चीज़ थी। और एक मैनेजर जो नया आया है उसके लिए आई थिंक परफेक्ट गेम था ये कि एक चैंपियनशिप साइड के अगेंस्ट आप खेल रहे हो। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो 2-3 मैच हमने खेले हैं। लूटन टाउन, लिंकन सिटी के अगेंस्ट खेला था, फिर आई थिंक काराबाओ कप में कार्डिफ के अगेंस्ट शायद खेला था हमने, मुझे याद नहीं आ रहा, काराबाओ कप शायद कार्डिफ ही था क्वार्टर फाइनल। तो वो परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी, बट वो डिड द जॉब वाली होती है ना कि हाँ बस आप आए और एक विन लेके आ गए। बट ये मुझे सेकंड हाफ बहुत कन्विंसिंग लगा। तो क्या हमें बोलना चाहिए अरे भाई रोजिनियर ने तो आते ही बहुत कुछ बड़ा कर दिया? नहीं, लेट्स गिव हिम सम टाइम, गिव हिम अ फेयर अपॉर्चुनिटी। 4-5 मैच रुकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं फिलॉसफी क्या है, स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, और किस तरीके से उस प्लेयर को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से स्क्वाड रोटेशन होगा, किस तरीके से स्ट्रेंथ पे खेलेंगे प्लेयर्स की, देन वी कैन मेक अ फेयर जजमेंट। बट जितना वो कर सकते थे पहले मैच में उन्होंने किया। 5-1 मुझे लगता है कि एक अच्छी स्कोर लाइन है, कन्विंसिंग स्कोर लाइन है जिससे आप जीते हैं, एंड नथिंग मोर टू ऐड। मतलब इतना कोई बड़ा काम नहीं किया आपने चार्ल्टन को हरा के, अच्छी बात है, आप अपना मैच जीते, और इससे ज़्यादा कोई नया मैनेजर कुछ नहीं कर सकता था। गुड विन, गुड पॉजिटिव परफॉर्मेंस, और ऐसा नहीं लगा कि प्लेयर्स के शोल्डर्स ड्रॉप थे या भाई क्या हो गया ये। और इस तरीके के रिजल्ट आपको ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर आप हार जाएं या कुछ गलत कर दें तो शोल्डर्स बहुत जल्दी ड्रॉप होते हैं टीम के, तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट विन। तो ये था ब्योरा एक छोटा सा आज जो हुआ। एल क्लासिको है आज, तो मिलते हैं रात को, मज़ा आएगा। और एफए कप में जो भी हुआ वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है थोड़ी सी। तो प्लीज़ डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वेरी क्लोज टू 400 के 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। थोड़ा सा आपका सपोर्ट होगा तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नंबर है, कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में कि इतने लोग भी देखेंगे हमें, तो थैंक यू सो मच। ZBK को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोहक के साथ, 1MUFC मोहक के साथ हमने बहुत ही अच्छा एक मैनचेस्टर यूनाइटेड की करंट सिचुएशन पे पॉडकास्ट डाला है, तो उसको प्लीज़ देखिएगा। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है, और इसी तरीके की और भी पॉडकास्ट हम ZBK पे लाते रहेंगे। तो ZBK को ज़रूर से आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना। आप अपना एल क्लासिको प्रेडिक्शन मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड या सी यू सून, आज रात को मिलते हैं विद द क्लासिको वॉच अलॉन्ग। टिल देन टेक केयर दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।